हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक आयताकार पार्क है, तो मैं आयताकार एक पार्क बना देता हूँ। ये आयताकार पार्क है और इसमें जो लंबाई है वो 45 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है, ठीक है, ये है। और इसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया जाता है। तो मैं एक रास्ता इसके बाहर बना देता हूँ। तो कैसे बनेगा, देखिए, ये रास्ता है, ये रास्ता बना दिया मैंने, डॉटेड लाइन से दिखा दिया मैंने। ये रास्ता इसके बाहर बना दिया गया है और ये कितने मीटर चौड़ा है, ये है 2.5 मीटर चौड़ा। 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 होगा, यानी ये 2.5 मीटर ये चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया है, इसके चारों ओर बाहर बना दिया गया है। उसके बाद बोला है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी ये वाला एरिया निकालना है आपको, रास्ते का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे बड़ा वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम बड़े वाले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसके लिए लंबाई चाहिए होगी। तो हम लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए होगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर लंबाई 45 है, तो 2.5 इधर बढ़ गई और 2.5 इधर बढ़ गई, यानी टोटल मिलाकर के कितनी बढ़ गई, 2.5 और 2.5 जोड़ लो तो कितनी बढ़ गई, यहाँ पर 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 5, यानी ये 45 थी तो 5 टोटल और बढ़ गई। तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो गई, ठीक है। अब लंबाई 50 मीटर हो गई। इसी तरीके से चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 है, तो इधर 2.5 बढ़ी, इधर 2.5 बढ़ी, यानी 5 इधर भी बढ़ गई। तो 30 प्लस 5 यानी कितनी हो गई, 35। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई हो गई 50 और चौड़ाई हो गई 35, ठीक है। 5 से गुणा कर दो, 25 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 3 15 और 2 17, 1750 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया बड़े वाले का। अब छोटे वाले का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी तो 45 है और उसकी कितनी है, उसकी 30 है, तो 30 मीटर हो गई। तो यहाँ पर गुणा कर लो, 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1 3 6 12 और 1 13, ये आ गया 1350 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप घटा दीजिए बड़े वाले में से, तो 1750 मीटर स्क्वायर में से 1350 मीटर स्क्वायर घटा देंगे। तो ये 0, ये 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और ये 1 में से 1 गया 0। 400 मीटर स्क्वायर जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर रास्ता बनाया गया था तो लंबाइयाँ और चौड़ाई बदल गई। अगर अंदर बनाया जाता तो लंबाई और चौड़ाई घट जाती, ठीक है ना। तो ये है आपके लिए सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आता रहता है, तो इस तरीके से आप ध्यान से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।